नमस्कार साथियों, मैं अजय महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। तो जो भी बीपीएससी टीचर एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सभी वीडियो आप देखने का प्रयास कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, परमहंस मंडली के संस्थापक कौन थे? परमहंस मंडली के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल हरि देशमुख थे। कौन थे? गोपाल हरि देशमुख थे। ऑप्शन एक हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन वन। तो परमहंस मंडली के संस्थापक कौन थे? गोपाल हरि देशमुख। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया था? कब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया था? तो 27 मार्च 1947 ईस्वी को मनाया था दोस्तों। कब मनाया था? 27 मार्च 1947 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था। क्लियर? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंग बंधु क्या है? बंगदूत है। क्या है? बंगदूत पत्रिका के संपादक कौन थे? बंगदूत पत्रिका के संपादक जो थे, राजा राम मोहन राय थे। कौन थे? ऑप्शन ए हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स प्रस्ताव को किसने पोस्ट डेटेड चेक कहा था? क्रिप्स प्रस्ताव को किसने पोस्ट डेटेड चेक कहा था? तो महात्मा गांधी कहा था। किसने कहा था? ऑप्शन ए हो जाएगा, महात्मा गांधी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना महिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? पूना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कब हुई थी? देखिए, ईस्वी दिया हुआ है तो स्थापना हो जाएगा, स्थापना कब हुई थी? तो पूना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो हुआ था वो 1916 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था स्थापना? क्लियर? तो पूना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? 1916 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान ने कब अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिए थे? जापान ने कब अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को क्या किए थे? सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिए थे। तो 8 नवंबर 1943 ईस्वी को दे दिए थे। कब दे दिए थे? 8 नवंबर 1943 ईस्वी को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किसको दे दिए थे? सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिए थे। किसने सौंपा था? जापान ने सौंप दिया था। कब सौंपा था? 8 नवंबर 1943 ईस्वी को। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से किसने इनकार कर दिया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन जब चल रहा था तो उस समय जो है पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से किसने इनकार कर दिया था? तो किसने क्या था? तो गढ़वाल राइफल ने कर दिया था। किसने क्या था? गढ़वाल राइफल ने किया था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्कों को धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी? सिखों के हो जाएगा, सिखों, इसको सही कर लीजिएगा, सिखों। क्लियर? तो सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना किसने किया था? तो गुरु किसने किया था? याद कीजिए, गुरु अर्जुन देव ने किया था। तो सिखों के जो धार्मिक ग्रंथ है आदि ग्रंथ, उसका रचना जो है गुरु अर्जुन देव ने किया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके समय में गवर्नर जनरल को काउंसिल के सदस्य के रूप में किसने, किसके समय में होगा, किसके समय में गवर्नर जनरल को काउंसिल के सदस्य के रूप में, काउंसिल के सदस्य के रूप में एसपी सिन्हा की नियुक्ति की गई थी? एसपी सिन्हा की नियुक्ति की गई थी। तो वह कौन सा गवर्नर जनरल था? तो मिंटो द्वितीय था। कौन था? मिंटो द्वितीय। तो मिंटो द्वितीय के शासनकाल के समय दौरान काउंसिल के सदस्य के रूप में एसपी सिन्हा को, एसपी सिन्हा को की नियुक्ति की गई थी। क्लियर? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा इसी को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसके समय में भारतीय विद्यार्थियों को किसके समय में भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति ब्रिटिश संसद ने प्रदान की थी? किसके समय में? वह कौन सा गवर्नर जनरल था जिसके समय में क्या क्या था? भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु, किसके शिक्षा हेतु? डॉक्टरी की शिक्षा हेतु क्या किए थे? विदेश जाने की अनुमति ब्रिटिश संसद में पारित की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले जो था, भारतीयों को विदेश जाने की अनुमति नहीं था, जो डॉक्टरी शिक्षा हम प्राप्त कर सकते हैं। तो डॉक्टरी शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश जाने की अनुमति जो है ब्रिटिश संसद ने प्रदान किया था। तो किसके समय में क्या था? ऑकलैंड के समय में क्या था? ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑकलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम के गांधी कब कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? मोहनदास करमचंद गांधी जो थे, कब कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? तो 1924 ईस्वी में एकमात्र ऐसा अधिवेशन हुआ 1924 का, जिसमें गांधी जी जो है कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर चुने गए थे। तो गांधी जी जो है केवल एकमात्र कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे, वो 1924 ईस्वी का, जो कि बेलगांव में हुआ था, कर्नाटक के बेलगांव में हुआ था। क्लियर? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अफगान शेर अली अफरीदी ने 8 फरवरी 1872 ईस्वी को 8 फरवरी 1872 ईस्वी को पोर्ट ब्लेयर में चाकू मारकर किस गवर्नर की हत्या कर दिया था? तो किस गवर्नर की हत्या किया था? तो लॉर्ड मेयो को कर दिया था। किसको क्या था? लॉर्ड मेयो को कर दिया था। किसने किया था? शेर अली ने कर दिया था। एक अफगान व्यक्ति थे जिनका नाम था शेर अली अफरीदी। इन्होंने 8 फरवरी 1872 ईस्वी को पोर्ट ब्लेयर में, कहां पर? अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर में चाकू मार करके लॉर्ड मेयो की हत्या कर दिया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगलों से स्वतंत्र होने वाले हैदराबाद के संस्थापक कौन थे? तो मुगलों से स्वतंत्र होने वाले हैदराबाद के जो संस्थापक थे वो चिंगलिज खां थे। कौन थे? चिंगलिज खां जो थे, ये मुगलों से स्वतंत्र होने वाले हैदराबाद के संस्थापक थे। जबकि मुगलों से स्वतंत्र होने वाले कर्नाटक के संस्थापक जो थे वो सादुतुल्ला खान थे। क्लियर? जबकि शहादत खान जो थे वो मुगलों से स्वतंत्र होने वाले अवध के संस्थापक थे। ये भी ध्यान में रखिएगा। ये 3 राज्य का बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कर्नाटक का स्थापना किसने किया? तो सादुतुल्ला ने किया था। हैदराबाद की स्थापना किसने किया था? तो चिंगलिज खान ने किया था। और अवध की स्थापना किसने किया था? तो शहादत खान ने किया था। इस तरीके से क्वेश्चन आप क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंध को क्या है? सिंध हो जाएगा। सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में कौन मिला लिया था? सिंध प्रदेश जो है उसको पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में जो है एलन बरो ने मिला लिया था। किसने मिला था? एलन बरो ने मिला लिया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में किसने मिला लिया था? तो एलन बरो ने मिलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक जो थे घनश्याम दास बिड़ला थे। कौन थे? ऑप्शन ए हो जाएगा, घनश्याम दास बिड़ला हो जाएंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? तो महात्मा गांधी द्वारा जो स्थापित हरिजन सेवक संघ थे उसके संस्थापक अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला थे। क्लियर? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने बहावी आंदोलन का दमन किया था? किसने बहावी आंदोलन का दमन किया था? तो एल्गिन ने किया था। किसने किया था? एल्गिन हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी की क्रांति के समय दिल्ली में भारतीय सैन्य नेतृत्व किसने किया था?
1857 के क्रांति के समय दिल्ली में भारतीय सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तो बख्त खान ने किया था। किसने किया था? बख्त खान ने किया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथन में से कौन सा कथन सत्य है? एक एक करके कथन देखेंगे। पहला कथन है, रैयतबाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की 51% भूमि थी। रैयतबाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत का कितना परसेंट भूमि था? 51% भूमि था। यह बिल्कुल सत्य है। दूसरा है, महलबाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की 30% भूमि थी। महलबाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की 30% भूमि थी। यह बिल्कुल सत्य है। क्लियर। तीसरा है, अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की 19% भूमि थी। कितना था? अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की 19% भूमि था। यह बिल्कुल सत्य था। ये तीनों उपर्युक्त में से कथन सत्य है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई थी? मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई थी? तो लाहौर अधिवेशन में किया गया था। मुस्लिम लीग का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1940 ईस्वी में, मार्च 1940 ईस्वी में हुआ था, और उस लाहौर अधिवेशन में ही मुस्लिम लीग ने पहली बार पाकिस्तान की मांग किया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, को ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत में उनको किस नाम से जानते हैं? तो सांगपो के नाम से तिब्बत में जाना जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। जबकि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? तो दिहांग कहा जाता है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को क्या कहा जाता है? सांगपो कहा जाता है। क्लियर। तो ये सभी बात ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा झील केरल में नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा झील है जो कि केरल में नहीं है? तो केरल में जो है, जैसे अष्टमुदी झील, ये अष्टमुदी झील जो है ये केरल में है। क्लियर। वेम्बनाड झील जो देख रहे हैं आप, ये भी केरल में है। जबकि लोकटक झील जो है ये केरल में नहीं है। ये लोकटक झील जो दिया हुआ है ये केरल में नहीं है, ये मणिपुर में है। तो यही पूछा जा रहा है कि केरल में कौन नहीं है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, लोकटक झील। लोकटक झील कहाँ है? तो मणिपुर में है। ठीक ना। लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में है। अष्टमुड़ी झील कहाँ पर है? तो केरल में है। वेम्बनाड झील कहाँ पर है? केरल में है। क्लियर। और लोनार झील कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में है। ध्यान में रखिएगा, लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। भी आकार की घाटी क्या है? भी आकार की घाटी। भी आकार की घाटी का निर्माण किससे होता है? तो भी आकार की जो घाटी का निर्माण होता है वो नदी से होता है। किससे होता है? नदी से होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। गॉर्ज का निर्माण नदी की युवा अवस्था में होती है। गॉर्ज का जो निर्माण होता है, कभी कभी क्वेश्चन भी पूछता है, गॉर्ज का निर्माण कब होता है? ये गॉर्ज जो है शब्द है, ये गॉर्ज का निर्माण बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। ये क्वेश्चन ये एग्जामिनेशन में बार बार पूछने देखने के लिए आप लोग मिलता है। तो ये युवा अवस्था में होती है। गॉर्ज का निर्माण जो है नदी की युवा अवस्था में होती है। जब नदी युवा अवस्था में रहती है उस समय जो है गॉर्ज का निर्माण होती है। भी आकार की घाटी का निर्माण कौन करता है? तो नदी करता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलित पर्वत के निर्माण का बलित पर्वत के निर्माण का आधुनिक सिद्धांत किसकी संकल्पना पर आधारित है? बलित पर्वत के निर्माण का आधुनिक सिद्धांत किसकी संकल्पना पर आधारित है? तो प्लेट टेक्टोनिक की संकल्पना पर आधारित है। ऑप्शन ए हो जाएगा, प्लेट टेक्टोनिक। क्लियर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। बलित पर्वत के उदाहरण जैसे है हिमालय है, आल्पस है, यूराल है, रॉकीज है, एंडीज है। ये सभी जो पर्वत है ये बलित पर्वत के उदाहरण है। इसका संकल्पना किस पर आधारित है? प्लेट टेक्टोनिक पर है। क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये अंतिम क्वेश्चन हो जाएगा। साइमन कमीशन का बहिष्कार कौन सा दल नहीं किया था? साइमन कमीशन का बहिष्कार जो है कौन सा दल नहीं किया था? तो आप देखिएगा, साइमन कमीशन का जो बहिष्कार नहीं किया था, जस्टिस पार्टी नहीं किया था, पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी नहीं किया था। क्लियर? तो ये सभी जो ये दोनों जो पार्टियां था, ये साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं किया था। ये दोनों हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। क्लियर? तो साइमन कमीशन जो है भारत पहुंचा था 3 फरवरी 1928 ईस्वी को। कब पहुंचा था? 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत पहुंचा था। 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को इसी आयोग के विरोध प्रदर्शन में पुलिस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु लाहौर में हो जाती है। लाला लाजपत राय की मृत्यु कैसे हो जाती है? साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। कहां पर? लाहौर में। वहीं पर पुलिस लाठीचार्ज हो जाता है और 30 अक्टूबर 1928 को क्या हो जाता है? इनकी मृत्यु हो जाती है। क्लियर? तो 30 अक्टूबर 1928 के दिन पुलिस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु साइमन कमीशन का विरोध करते करते हो जाता है। क्लियर? तो इसी के साथ अब हमको इजाजत दीजिए। मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए इसी तरह पढ़ते रहिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।